ये देखिए, हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट की ऑडिट विंग होती है, पोस्टल अकाउंट्स, उसकी ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन का ये द्विवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें सारे देश भर के सभी प्रदेशों से प्रतिनिधि पधारे हैं और ये ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज का कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। मैं कन्फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। इसमें सारी बातें जो भी संगठन से संबंधित होंगी इन 2 दिनों में, आज का ये ओपन सेशन है और इसमें तमाम क्षेत्रों से विभिन्न ट्रेड यूनियन लीडर आए हैं। हमारे कॉमरेड पीएन राय सीआईटीयू के जनरल सेक्रेटरी हैं, कॉमरेड जनार्दन मजूमदार सेक्रेटरी जनरल एनएफपी हैं और तमाम वरिष्ठ नेतागण अन्य यूनियनों के जितने हैं वो सभी आए हैं। और इस 3 दिवसीय अधिवेशन में विभाग में जो कुछ चल रहा है उस पर व्यापक विचार विमर्श होगा, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जिस तरह से अन्य सेक्टर पर अटैक हो रहा है उसी तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर भी अटैक है। इसमें पोस्टल मुद्दों पे चर्चा हो। पोस्टल डिपार्टमेंट में जो कुछ चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन का, डायरेक्टर ये पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस के डिसेंट्रलाइजेशन का, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्राइवेटाइजेशन का खतरा मंडरा रहा है। ये POSB पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्कीम जो चलती है उसमें ज़्यादातर मध्यवर्गीय गरीब लोगों का पैसा जमा होता है या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ विभिन्न योजनाओं में पैसा जमा करके उससे ब्याज लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। उसको भी सरकार प्राइवेटाइज करने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है और भारत सरकार अब इसको नहीं चलाना चाहती। इसीलिए एक पेमेंट बैंक बनाई गई है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसमें इस POSB को मर्जर करना चाहते हैं। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का वही है, 64% रेवेन्यू उसी से आता है। तो ये तमाम पोस्टें खाली पड़ी हैं, वैकेंसी भरी नहीं जा रही हैं, आउटसोर्सिंग पर लोगों को लगाया जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात पहली बार इस डिपार्टमेंट में ये हुई है कि जो आउटसोर्सिंग पर लोग लगाए गए हैं विभिन्न कैडर में, क्लरिकल कैडर में भी, पोस्टल असिस्टेंट में, सॉर्टिंग असिस्टेंट में, MTS में, मेलमैन की पोस्ट पर डेली रेटेड मजदूर हैं, कैजुअल लेबर हैं, उनको 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। सरकार की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। ये जो आज का अधिवेशन है ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन का, ये 25वां अधिवेशन है। पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी यहाँ हैं और आज जो अधिवेशन की रूपरेखा में पहला कदम है NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है, उस पर विशेष चर्चा होगी। कर्मचारी 60 वर्ष तक कार्य करे और जब उसका विदाई हो तो उसको पेंशन न मिले, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जबकि 1 साल अगर आप MP बन गए, 1 साल MLA रह गए, पूरे जीवन आपको पेंशन मिलेगी। सरकार को इस पे ध्यान नहीं जाती है कि जो विधायक है, सांसद है, ये सब है, इन लोगों को तो पेंशन बरकरार रखी जा रही है, लेकिन जो 60 वर्ष तक सेवा करे, सरकार की सेवा करे, उसका पेंशन खत्म किया जाए, ये अन्यायपूर्ण है, जन विरोधी है, ये कर्मचारी विरोधी है। आज इस पे एक बड़ा मुद्दा उठेगा और इस मुद्दे को लेके आने वाली जो चुनाव है 2024 के, उसमें एक बड़ा ऐलान होगा, एक बड़ा संघर्ष होगा कि कर्मचारियों के हितों की जो अनदेखा कर रही है सरकार, उसके खिलाफ बिगुल बजाया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। तो